हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अपन आज इस मेरे यूट्यूब चैनल के तीसरे एपिसोड के लिए कुछ काम करेंगे। पहला जो हमने सब्जेक्ट लिया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें जीडीपी डिस्कस किया था। उसके दो भाग थे। इसी तरीके से उसके बाद में जो एपिसोड नंबर 2 था, उसमें हमने बात करी थी एयर इंडिया सेल की। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये जैसा आज ये मेरा थर्ड वीडियो है, थर्ड टॉपिक रहेगा बैड बैंक। बैड बैंक मतलब एनपीए से रिलेटेड। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कुल मिलाकर के कि कोई भी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो सर्विस वाले हैं या कोई बैंक की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, या फिर जनरल पब्लिक भी क्यों ना हो, ये एक आम आदमी को, आम नागरिक को कुछ फाइनेंशियल टर्म्स का पता रहना ज़रूरी है। जो हम कभी भी समाज में बात करते हैं तो कुछ मुख्य है जो हमारे टर्मिनोलॉजी है, जो हमारी आम भाषा में जो हम कहें तो कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। एक कॉमन सेंस की बात है। और उसी के कंटिन्यूएशन में जैसे कि हम कोई भी न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ें तो उसमें बात आती है एनपीए की या बैड बैंक। अभी आजकल जो चर्चा में है, ये जो बैंकों में एनपीए की जो समस्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस हमारे सब्जेक्ट को पहले की तरह से हम एपिसोड नंबर 3 में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 1 में हम इसकी बेसिक कुछ कंसेप्ट को बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि एनपीए है क्या। बैंकों में जो एनपीए की बात आती है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जो बैंक कर्जा देते हैं, जैसे कि बैंकों का जो मेन बिजनेस है वो डिपॉजिट पब्लिक से लेते हैं और उधार पर कर्जा देते हैं। अभी जो पैसा पब्लिक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बैंक फाइनेंस करेंगे, तो अगर उसमें फाइनेंसिंग करते हैं तो पैसा भी वापस आना चाहिए और ब्याज के साथ में आना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, जैसे डिपॉजिट में मान लो हम 6% ब्याज देते हैं, मान लो बैंक देते हैं जो ब्याज की दर जनरली आजकल जो चल रहा है, और कर्जे पर जो पब्लिक को जो लोन मिलता है उसका ऑन एन एवरेज ब्याज 10% है। तो जो 10% और 6% का जो गैप है 4%, वो बैंकों के प्रॉफिट की तरफ है या फिर उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट का एक पार्ट है। तो ऑपरेशंस के लिए खर्चा पड़ता है, फिर कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। और अगर ब्याज या मूलधन फंस ही जाएगा, पब्लिक वापस नहीं करेगी, जिसने भी कर्जा लिया है अगर वो कर्जा लेने के बाद में वापस ना करे, कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं, एनपीए के कारण बहुत हैं, पर अगर इंटेंशंस या आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद कोई भी यूनिट काम नहीं करता है तो अकाउंट एनपीए होता है और बैंकों को इस तरीके से फाइनेंशियल लॉस होता है। बैंकों का पैसा ब्लॉक हो जाता है। जो ब्लॉक्ड मनी है, बैंकों की जो ब्लॉक्ड मनी है, दैट इज एनपीए। और अगर एनपीए की अमाउंट की बात करें तो लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक करीब लेटेस्ट जो फिगर है हमारे बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का और प्राइवेट बैंक्स का, प्राइवेट बैंकों का तो कोई विशेष शेयर है नहीं एनपीए में, पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो एनपीए है वो कम से कम 10 लाख करोड़ है। इट इज़ ए वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी रकम है। इतना बड़ा रकम, इसका सॉल्यूशन जरूरी है। और अगर बैंकों का पैसा इस तरीके से एनपीए में फंसता जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है कि सरकार को बार बार कैपिटल ऐड करनी पड़ती है। काफ़ी हेल्प करी है सरकार ने, लेकिन कितने टाइम तक ये चलेगा, सरकार कब तक हेल्प करेगी। क्योंकि जो पैसा सरकार के पास में आता है टैक्स कलेक्शन से, वो डेवलपमेंट के लिए आता है। इस तरीके से लॉस मेकिंग यूनिट्स में देने के लिए नहीं आता है। बैंकों को कैपिटलाइज करने का मतलब यही है कि जैसे जैसे लॉस आता है, बैंकों को जारी रखने के लिए
फंडिंग करनी पड़ती है और कैपिटलाइज करना पड़ता है। सरकार ने काफ़ी हेल्प करी है, पर उसके बाद में अभी इस एनपीए का सॉल्यूशन निकालने के लिए कैपिटलाइज करने के बजाय अभी एक बैड बैंक बनाने की सोची गई। बैड बैंक क्या है, ये हम इस आज के एपिसोड के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमने थोड़ी सी चर्चा करी एनपीए के साइज की, 10 लाख करोड़ का एनपीए बैंकों का, और उसमें से ये एक आइडिया है कि बैड बैंक जो है 2 लाख करोड़ के एनपीए को हैंडल करने की कोशिश करेगा। उसके ऑपरेशंस कैसे होंगे, बैड बैंक कैसे काम करेगा, वो हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा एनपीए क्या है। एनपीए कोई भी अगर लोन, जो उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो 90 दिन तक अगर उसका प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं आता है, अकाउंट एनपीए होता है। कोई भी एडवांस, कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी, एडवांस लोन, कुछ किसी भी तरीके से अगर उसका रीपेमेंट प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का 90 दिन तक नहीं आता है बैंक के पास में, तो अकाउंट एनपीए होता है। ये थोड़ा सा बेसिक एनपीए की बात थी। और उसके अलावा जो बैड बैंक है, बैड बैंक में क्या होगा कि जो बैंकों का जो एनपीए है, जैसे अभी हमने बात करी है कि 10 लाख करोड़ का एनपीए है, तो उसमें से एनपीए बैड बैंक को चला जाएगा और बैड बैंक उसका रीपेमेंट करेगा एक पर्टिकुलर रेट पर, क्योंकि बैंक किस तरीके से किस रेट से बैड बैंक को पैसा ट्रांसफर करेंगे, एनपीए की अमाउंट किस तरीके से बैड बैंक को जाएगी, ये एक प्रोसेस रहेगा। और बैड बैंक किस तरीके से बैड लोन्स को टेक ओवर करेगा और फिर आगे उसका सॉल्यूशन निकालेगा, ये हम चर्चा करेंगे हमारे 2 पार्ट में। इस वीडियो का जो एपिसोड नंबर 3 है, हम उसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि एनपीए का सॉल्यूशन बैड बैंक कैसे करेगा। बस आज हमने इतना ही चर्चा करी है कि बैड बैंक क्या है। बैड बैंक जो है वो बैंकों के एनपीए को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से बैंकों का रोल रहेगा, ये हम अभी बता रहे थे। जैसे 2 कंपनियां पहले से बन चुकी हैं, NARCL और NARCL और IDRCL, ये हम डिटेल में बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। ये 2 कंपनियां जो बैड बैंक के अंडर में बनाई हैं, वो किस तरीके से लोन को परचेज करेंगी बैंकों से, और दूसरी जो कंपनी है वो उसको सेल करेगी और बैंकों को उसका पैसा देगी। शुरू में जब हम बैड बैंक किसी भी बैंक से एनपीए परचेज करेगा तो एक पर्टिकुलर रेट पर परचेज करेंगे। जो एनपीए की प्रेजेंट वैल्यू है वो असेस करी जाएगी और बैंक और बैड बैंक के बीच में एक समझौते के तौर पर बैड बैंक परचेज करेगा इस एनपीए अमाउंट को, और एनपीए अमाउंट के रियलाइज करने के बाद में IRDCL उसका रीपेमेंट बैंकों को करेगा। शुरू में जब बैड बैंक एनपीए को लेगा तो 15% कैश देगा कंसर्न बैंकों को, और 85% जो है वो सिक्योरिटी रिसीट्स के तौर पर एक तरीके से सिक्योरिटी दे दी जाएगी बैंकों को, और जब रियलाइज होगा तो ये पेमेंट हो जाएगा। और तब तक गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही 30,600 करोड़ का गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी देने के लिए, सिक्योरिटी रिसीट्स जारी करने के लिए गारंटी जारी कर दी है। तो बैड बैंक के पास में गारंटी रहेगी गवर्नमेंट की, और जो गैप होगा, जैसे अभी जो सिक्योरिटी रिसीट्स जारी करी जाएंगी, जो भी बैंक अमाउंट देंगे बैड बैंक को, उसके लिए 2 पार्ट हैं। जैसे मैंने बताया, 15% कैश पेमेंट मिलेगा बैंकों को और 85% की सिक्योरिटी रिसीट्स मिलेंगी। सिक्योरिटी रिसीट्स की जो लाइफ है वो 8 साल की होगी। 8 साल में अगर बैंक अपना पैसा वापस ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। कुल मिलाकर के ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स है, इसकी लाइफ जो है वो 8 साल की है। उसी के अंतर्गत, उसी पीरियड के अंदर बैड बैंक जो है इसको लोन को टेक ओवर करने के बाद बैंकों से, और उसके बाद में उसको रियलाइज करने के बाद
वसूली करने के बाद में कंसर्न बैंक को वापस देगा। तो ये थोड़ा सा एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया था कि किस तरीके से बैड बैंक काम करेगा, बैंकों से एनपीए टेक ओवर करेगा और वापस रियलाइज करने के बाद में बैंकों को रकम देगा। समय इनके पास में ऑन एन एवरेज 8 साल का रहेगा बैड बैंक के पास में, और जो कुल मिलाकर के इससे बैंकों का पैसा वापस सर्कुलेशन में आएगा। और बैंकों के जो लोन्स की फंडिंग की जहाँ तक सवाल है, वो वापस थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। बैंकों का जो ब्लॉक्ड मनी है वो वापस सर्कुलेशन में आएगा और बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और पैसा दे पाएंगे। अभी बैड बैंक किस तरीके से काम करेगा, आज हमने सिर्फ चर्चा करी एनपीए की और एनपीए के साइज की, एनपीए कितना है, और उसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं कि बैड बैंक काम किस तरीके से करेगा, वो हम एपिसोड, हमारा जो ये 3 नंबर एपिसोड है, इसके भाग 2 में कल फिर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, अभी सिर्फ आज इसके बेसिक्स हमने क्लियर किए हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हम सिर्फ पार्ट 1 में बेसिक्स बात करते हैं, उसके बाद में अगले भाग में हम इसके और थोड़ा एडवांस्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, गुड लक।